हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ट्रेडर्स, जो मेरा पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि सर, कभी कभी क्या होता है, किसी भी स्टॉक का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है लेकिन उसके बाद वो जो स्टॉक है वो स्टॉक नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो इसका सिंपल आंसर है डिफरेंशियल डिस्क्लोजर। राइट। तो आज मैं आप लोगों को ये वाले वीडियो में इसी के बारे में बोलूँगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना ये वीडियो को। बहुत छोटा रखूँगा, सच में छोटा रखूँगा, तो आप लोग देखना, बहुत मज़ा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो एक्चुअली डिफरेंशियल डिस्क्लोजर क्या होता है? देखो, किसी भी कंपनी अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो हमें मिल जाता है पब्लिकली। ठीक है, और यही जो रिपोर्ट है ना, वो उन लोगों को क्या करना होता है, वो उन लोगों को एक्सचेंजेस, ठीक है, एक्सचेंजेस और सेबी को भी उन लोगों को यो रिपोर्ट देना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पब्लिक को हमें रिपोर्ट मिला है, ठीक है, और उन लोगों ने जो एक्सचेंजेस को दिया है, ठीक है, उसमें एक डिफरेंस आता है। कैसा डिफरेंस? कुछ होता है, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो वो लोग पब्लिकली नहीं दिखाते हैं, लेकिन उन लोग को वो सब रिपोर्ट एक्सचेंजेस या तो सेबी को देना ही पड़ता है। ठीक है, और उसी में जो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, जो हमें नहीं दिखता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिखता है, ठीक है, उसी की वजह से जो डिफरेंस आता है, और उसी को ही हम बोलते हैं डिफरेंशियल डिस्क्लोजर। ठीक है, तो ये हमें कैसे अफेक्ट करता है? देखो, इसमें बहुत सारे कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो हमें नहीं दिखता है। अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो क्या, एक तो है टैक्सेस। तो आप लोग बोलोगे भाई टैक्सेस तो दिखता है, अगर हम स्क्रीनर पे जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, तो वहाँ पे तो जो जब हम क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह देखेंगे वहाँ पे तो हमें टैक्स फाइलिंग दिखता है। देखो, टैक्स फाइलिंग दिखता है, लेकिन क्या होता है, उसमें भी दो तरीके का होता है। जैसे कि जो एक्चुअल टैक्स रिटर्न है, ठीक है, जो एक्चुअल टैक्स रिटर्न है जो कंपनी गवर्नमेंट को देते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, जैसे हम पोर्टल पे जाकर फाइलिंग करते हैं ना, तो वो जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल टैक्स रिटर्न हमें नहीं दिखता है। ठीक है, वो क्या दिखता है, अकाउंटिंग टैक्स नंबर हमको दिखता है। जो हमारा बैलेंस शीट पे देखेंगे ना, तो वहाँ पे सिर्फ एक्चुअल जो अकाउंटिंग टैक्स नंबर है वो हमें दिखता है, और इसी दो में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये डिफरेंशियल डिस्क्लोजर भी होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है? प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जो कंपनी है ना, उसका नंबर अलग-अलग होगा, स्टोरी अलग-अलग होगा, रिपोर्ट अलग-अलग होगा। ठीक है? क्योंकि हमें नहीं पता उसमें क्या चल रहा है। ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है, हमें अलग स्टोरी दिखता है, हमें अलग रिपोर्ट दिखता है, और बड़े-बड़े प्लेयर जो होते हैं, उन लोगों को अलग रिपोर्ट, अलग स्टोरी दिखता है। राइट? तो इसी की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आप लोग देखो क्या होता है। देखो, जब भी हम देखते हैं, हम मेनली देखते क्या है? हम देखते हैं कि भाई ठीक है, इसमें रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है? उसके बाद सेल्स बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, तो बहुत सही कंपनी है। हम ऐसा मान के चलते हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो, किसी भी एक कंपनी का अगर आप लोग देखो, एनुअल रिपोर्ट आया है, और वहाँ पे क्या दिख रहा है, रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है? 20%, 30% से ग्रोथ कर रहा है। और क्या हो रहा है, बिज़नेस, हमको क्या लगेगा कि बिज़नेस बहुत अच्छा स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। राइट, और जो एस्टिमेटेड होता है, ठीक है, आप लोगों को दिखेगा कि जब भी रिपोर्ट आना होता है उसमें एस्टिमेट एक आता है। ठीक है, अगर वो कंपनी एस्टिमेटेड के ऊपर चला जाता है उसका रिजल्ट, तो हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट करके दिखाया है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो यहाँ पे अगर कैश फ्लो ही निगेटिव हो जाए, ठीक है, कैश फ्लो ही निगेटिव हो जाए, लेकिन कंपनी पेपर में प्रॉफिट दिखा रहा है, तो कैसे होगा? ठीक है, यहाँ पे तो कैश फ्लो अगर निगेटिव आ रहा है, कंपनी तो लॉस में ही जा रहा है ना, कंपनी कंपनी के पास एक्चुअली पैसा नहीं आ रहा है। राइट, क्योंकि कैश फ्लो निगेटिव है, लेकिन पेपर में क्या दिख रहा है, हमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये चीज़ तो हमें नहीं दिखेगा। राइट, जो एक्चुअल चीज़ है, कैश फ्लो निगेटिव है, वो हमें नहीं दिखेगा, लेकिन बड़े प्लेयर को दिखेगा। ठीक है, हमें तो बस ये प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे भी आप लोग बोलोगे भाई, कैश फ्लो तो हमें दिखता है, जब भी हम वहाँ पे जाते हैं, तो हमें तो कैश फ्लो दिखता है। देखो, इसमें भी 3 पार्ट होता है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ये ऑपरेटिंग, ठीक है, 1 सेकंड, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो,
है ना? एक है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एक है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो और एक है फाइनेंशियल कैश फ्लो, राइट? और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, राइट? आप लोगों को लगेगा कि कैश फ्लो पॉजिटिव है, कंपनी बहुत सॉलिड है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कैश फ्लो का सीन है ना, ये कंपनी टाइमिंग के साथ-साथ नंबर्स भी ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है? कैसे? देखो, अगर आप किसी भी कोई भी अगर आप लोग बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है? उसके लिए आप लोगों को पैसा चाहिए होता है। तो आप लोग क्या करते हो? किसी से पैसा लेते हो। या तो ये मान के चलो, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है? कहीं से सामान ले रहे हो, ठीक है? और सामान लेके आप बेच रहे हो। अगर आप यहाँ से ₹10 में ले रहे हो और यहाँ पे आप 12 या ₹13 बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफ़िट हो रहा है, राइट? तो जब भी आप बिज़नेस करते हो, कहीं से माल उठाते हो, ठीक है? तो आप वहाँ से सामान ले आए और आपने बेचा और आपने बोला कि चलो मैं आपको पैसा 1 महीने बाद देता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, जो ये ₹10 का माल आपने लाया था, तो वो तो आपने पैसे दिए बिना ही लेके आए ना, क्योंकि वो जो ₹10 है आपके जेब में रह गया। आपने तो उसको पे नहीं किया ना, आपने बोला ना 1 महीने बाद उसको आप पे करोगे। तो ये जो ₹10 है ये आपके तो पॉकेट में रह गया। जब आप फाइनल रिपोर्ट पब्लिश करोगे, रिपोर्ट दोगे, ठीक है? उसमें तो आप ये ₹10 को दिखाओगे ना कि हाँ, मेरे पॉकेट में ₹10 है, मतलब कैश फ्लो आ रहा है मेरा। लेकिन एक्चुअली में ये आपका ₹10 नहीं है, क्योंकि आपको ये जो ₹10 है आपको सप्लायर को देना है, राइट? तो इसमें क्या हो गया, ये जो ₹10 है यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये जो कैश फ्लो है आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ये पैसा है, राइट? ओके, आई गेस आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैश फ्लो में क्या कैसे मैनिपुलेट होता है, राइट? तो एक्चुअली क्या होता है, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं वो लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ऐसा नहीं कि रेवेन्यू अच्छा है, ईपीएस अच्छा है, ठीक है, उसके बाद सेल्स अच्छा है, ये सब नहीं दिखते हैं वो लोग, ठीक है? वो लोग क्या देखते हैं, फुटनोट्स, कैश फ्लो, सेगमेंट डिटेल्स, फ्यूचर गाइडेंस, ठीक है? ये सब वो लोग देखते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं? भाई प्रॉफ़िट अच्छा आ रहा है, ठीक है? रेवेन्यू बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है और साथ में जो एक्सपेक्टेशन था, ठीक है? उससे भी उसने अच्छा करके दिखाया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बड़े-बड़े प्लेयर बहुत कुछ देखते हैं। जैसे कि अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूँ, देखो, ये है कृष्णा डिफेंस का चार्ट, ठीक है? ये है कृष्णा डिफेंस का चार्ट, आप लोग ध्यान से देखना। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ये जो दिन है ये ब्रेकआउट वाला दिन, ठीक है? यहाँ पे इसने अच्छा खासा हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, राइट? और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ई लिख के आ रहा है, ई मतलब यहाँ पे उस दिन अर्निंग आया था। तो उसके बाद देखो मार्केट अचानक से इतना नीचे चला गया, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ तो है जो हमें नहीं दिखा। अगर आप लोग यहाँ पे इसका क्वार्टरली रिजल्ट जाके चेक करोगे, देखो सितंबर महीने का आप लोग रिजल्ट देखोगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? भाई यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, है ना? 4 करोड़ का यहाँ पे है और यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? 7 करोड़ का, ठीक है? यहाँ पे ईपीएस बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट दुगना हो गया है, राइट? तो यहाँ पे आप लोगों को वो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कुछ तो था जो हमें नहीं दिखा। उसके बाद ये एक स्टॉक है, ठीक है? ये स्टॉक, इसका मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि ये रिसेंट में है, तो सेबी के रूल के कारण मैं ये इसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है? ये जो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे देखना, ये सितंबर महीने का, ठीक है? यहाँ पे देखो आप लोग, 13% का जंप है यहाँ पे ईपीएस में, राइट? और साथ में यहाँ पे 29% का जंप है सेल्स में, राइट? तो इसके हिसाब से तो स्टॉक बहुत अच्छा है, ठीक है? इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, इसके बाद नेक्स्ट डे उसके उस दिन के बाद उसके 2 दिन बाद यहाँ पे रिजल्ट आया, आप लोग देख रहे हो, देखो उसके बाद स्टॉक अभी भी नीचे ही जा रहा है, राइट? ये सीन है। उसके बाद अगर आप लोग ये देखो, नवकर कॉरपोरेशन का है ये एक स्टार्ट, ठीक है? ये 3 महीना पुराना है, इसलिए मैं इसका नाम दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे रिजल्ट आया था बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दिया था, ठीक है? उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे नीचे जाके इसका सितंबर मंथ का देखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जंप, मतलब ईपीएस का जंप आया हुआ है, ठीक है? 78% का। और यहाँ पे आप लोग देखो 18% का यहाँ पे जंप आया हुआ है सेल्स में। तो ये भी तो बहुत अच्छा खासा रिजल्ट था, फिर भी यहाँ पे इसने नीचे गया और अभी भी नीचे ही चल रहा है, राइट? तो ये सीन है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन हमें करना कैसे है? देखो, पहले तो
अगर रिज़ल्ट वगैरह आए तो थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। कहीं नहीं जा रहा है मार्केट, ठीक है, कंपनी कहीं नहीं जा रहा है। तो अगर रिज़ल्ट वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो बड़े प्लेयर को पहले ऊपर ले जाने दो स्टॉक को, ठीक है। अगर कुछ बड़े प्लेयर को दिखेगा अच्छा, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग स्टॉक को ऊपर ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमें ऐसा कुछ पीसीबी वगैरह पैटर्न दिखता है, तब हमें यहाँ पे एंट्री करना है और हमें रैली को फॉलो करना है, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।